हिंदुस्तान में जाता हूँ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मेरा बिजनेस है। कुछ लोग पहली बार आए हैं, पुराने लोग मेरे को सुनते रहते हैं। मेरा नाम आजमी साबुद्दीन खान है। जो पहले सुना था आपने, नाम बदला नहीं है। वही हूँ जो पहले आप लोगों से मुलाकात, कुछ बातें नहीं हो सकती हैं लेकिन तकरीबन वही बातें आप लोगों से करूंगा। लेकिन पहले थोड़ा सा मैं नए लोगों से बात करना चाहता हूँ जो आज पहली बार इस मीटिंग में आए हैं, मेरे मेहमान हैं। और जब हम पहली बार इस तरह की मीटिंग में आते हैं तो हमारे दिमाग में तरह तरह के सवाल चल रहे होते हैं। कुछ लोगों को तो यहाँ पे जबरदस्ती लाया जाता है, क्या काफी दिनों से पीछे पड़ा हुआ था, चलो आज से पीछा छुड़ा लेते हैं, दोबारा नहीं करेगा। और कुछ लोग इसलिए आए हैं, मेरे को पता है कितनी सारी जो है सोच के साथ लोग यहाँ पे, नए लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है कि यार यहाँ आने से पहले, या अभी भी चल रहा होगा, क्या ये तो मेंबर सेंबर बनाने वाला काम है जिसमें लोगों को जोड़ा जाता है। मैं हर चीज से सीखने की कोशिश करता हूँ। जब मैंने अभी एंट्री करी यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर, बाहर गाड़ी खड़ी थी, मैं अंदर आ रहा था, बहुत सारे लोग पोस्टरों को देख के हंस रहे थे कि मेंबर बनाने वालों का प्रोग्राम है। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी ने अपने बुक्स में लिखा है कि अमीर बनने के लिए पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, अमीर बनने के लिए पढ़ते लिखते रहना बहुत जरूरी है। तो दुनिया में हो क्या रहा है इसकी जानकारियां लेते रहना बहुत जरूरी है। तो आज अपना कीमती समय, क्योंकि आज समय किसी के पास नहीं है। जो आदमी ताश खेलता है सारा दिन बैठ के, उसको भी कहो कि मीटिंग में चल रहे हैं, वो भी कहेगा टाइम नहीं है। ताश खेलने वाले के पास भी टाइम नहीं है। लेकिन उस कुदरत ने आज आप लोगों को मौका दिया और आप यहाँ पे पहुंच ही गए हैं, तो थोड़ा 1-1.5 घंटे के अंदर कुछ नहीं होता। यहाँ से सुन के जाना ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। अगर आपको ये मीटिंग समझ में आ गई, आज की मीटिंग से कोई बात आपको समझ में आ गई, तो आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन हो सकता है मैं आगे बात करूंगा। और अगर आपको कोई बात यहाँ पे समझ में नहीं आई और आपको लगा कि हम बोर हो रहे हैं, तो सोच लेना कि आज जिंदगी में बहुत सारी पिक्चरें देखी हैं, एक बेकार सी पिक्चर हो देख के आ गई, इससे बड़ा नुकसान आपको होने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग आज जो पहली बार यहाँ पे आए हैं, मैं आप ही लोगों से पहले बात करना चाहता हूँ। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम हिंदुस्तान के लोगों में इतना ज्यादा दिमाग है, अगर इसको सही जगह पे लगा दे कि दुनिया का नंबर 1 देश हमारा हिंदुस्तान बन सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम कहां पे, समस्या कहां पे है कि हर इंसान के अंदर एक ईगो भरा हुआ है, घमंड भरा हुआ है, जो हमें जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहता। हर चौराहे पे, हर मोड़ पे आपको सलाहकार मिलेंगे। एक रिक्शा चलाने वाले से पूछना कि भाई साहब मेरे को हार्ट की दिक्कत हुई है, क्या करूं, वो भी आपको बता देगा कि नीम के पत्ते कूट के पी ले, तेरा हार्ट अटैक ठीक हो जाएगा। काम क्या करता है? सैलून का काम करता है, नाई का काम करता है, सलाह किस चीज की दे रहा है? मैं कई बार अपनी मीटिंगों में बताया मैंने, एक बार मेरे को स्टोन की प्रॉब्लम हो गई, मैं इतना ज्यादा चिल्ला रहा था दर्द की वजह से। अब जिसका भी फोन मेरे पास आता, बोलता सर क्या हुआ? मैंने कहा मेरे को थोड़ा स्टोन की प्रॉब्लम हुई है। और सर हमारे गांव में एक बंदा एक कुड़िया बना के देता है, बस 1 किलो, अगले दिन पथरी बाहर। भाई साहब 200 लोगों के कॉल आए होंगे और 200 लोगों ने अलग अलग नुस्खे मेरे को बताए होंगे। उस जमाने में, उस समय पे एक दोस्त मेरे साथ रहता था, मैंने उनको कहा डायरी बना ले, आप अभी एक हकीम की दुकान खोल लेंगे, क्योंकि 200 नुस्खे हमारे पास आ चुके हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर आपको सलाहें फ्री में मिल जाएंगी, आपको सलाह देने वाले लोग फ्री में मिल जाएंगे। ईगो हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। गलती से हमने कोई अच्छी सी डिग्री अचीव कर ली, हम किसी को सुनना ही नहीं चाहते, और यार मैं इतनी बड़ी डिग्री, ये मेरे को सिखाएगा। और गलती से किसी की सैलरी अगर 1 लाख रुपए महीने की हो गई, वो तो पड़ोसी से बात ही नहीं करता। भाई मेरी तो 1 लाख रुपए की तनख्वाह, तुम मेरे को क्या सिखाएगा? मेरे भाई, दुनिया के अंदर अगर बहुत ऊंचाइयों तक जाना है, दुनिया को, उन अमीर लोगों को उठा के देखना जो दुनिया के नंबर 1 लोग बने, जमीन से जुड़े हुए लोग थे, उनकी जिंदगियों को, उनकी कहानियों को पढ़ के देखना। वो जमीन से जुड़े हुए लोग और एक आम परिवारों से उठे हुए लोग, लेकिन उन्होंने दुनिया के अंदर वो काम बिल्कुल नहीं किया जो सब करते थे। उन्होंने दुनिया से हटके कुछ किया, इसलिए दुनिया के अंदर नंबर 1 पे उनके नाम आते हैं। जिसके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसने भाप का पहला इंजन बनाया, जब कुकर में से हवा निकलती थी, गैस निकलती थी, मुंदा पड़ के उसको देखता था टेढ़ा, उसके माँ बाप बोलते थे हमारे घर में एक बच्चे ने एक जो है
जो है पागल बच्चे ने हमारे घर के अंदर जन्म ले लिया है। दोस्तों उसको पागल बोलते थे कि हमारे घर में, लेकिन उसके खोपड़ी में क्या चल रहा था किसी को नहीं पता। जब वो बच्चा बड़ा हुआ और उसने पहला दुनिया के अंदर भाग का इंजन बना के दिखाया तो दुनिया के मुंह पे एक तमाचा मारा उसने, दुनिया के मुंह पे एक तमाचा मारा। यहाँ पे लोग समझते हैं ये मेंबर बनाने का काम है, ये जोड़ा जोड़ी का काम है। उसने भी किया था, मेरे मामा ने किया था, मेरे चाचा ने किया था, मेरे ताया ने किया था। मैं गारंटी दे सकता हूं, मैं फ्लाइट में, ट्रेन में, गाड़ी में, मैंने बहुत हिंदुस्तान के अंदर लोग अनजाने में लोग मेरे को मिलते हैं। आसिम सुना है? हाँ सुना है, पता है मेरे को, लेकिन उससे पूछा कि आसिम की फुल फॉर्म तो बता दे, उसको आसिम की फुल फॉर्म नहीं पता है। सुन जरूर रखा है, फुल फॉर्म किसी को नहीं पता। मेरे भाई जब तक आप किसी चीज की जानकारी नहीं लोगे, जब तक किसी चीज की जानकारी नहीं लोगे, तब तक वो चीज आपके लिए फालतू और बेकार है। तो बहुत सारे दोस्त आज यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर जो पहली बार आए, आप डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हो सकती है, आप बहुत सारे मामलों में मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपके पास एक्स्ट्रा हो सकती हैं। लेकिन अगर इस बिजनेस को समझना चाहते हो तो बच्चे बन जाओ। जैसे पहली क्लास के अंदर जाके एक बच्चा एबीसीडी सीखता है, उसके बाद वो एमबीए करता है। ऐसा कोई किताब नहीं बना के पहले वो एमबीए कर लो फिर एबीसीडी सीखे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। आश्रम की सबसे बड़ी, आश्रम के अंदर लोगों के साथ समस्या क्या है, यहाँ पे लोग सक्सेस क्यों नहीं होते? उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। आप कोई बिजनेस करते हो, आप लाखों करोड़ों रुपए लगा के कोई बिजनेस शुरू करते हो, मेरे भाई कोई गारंटी है वो चलेगा? ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा अपनी जिंदगी के अंदर। ऐसे ऐसे लोग आज के टाइम जो एक गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पेट पे पत्थर रख के पढ़ाते हैं, पेट पे पत्थर रख के पढ़ाते हैं कि किसी तरीके से हमारी गरीबी की जिंदगी तो निकल गई, अरे मेरा बच्चा पढ़ लिख के इंजीनियरिंग कर जाएगा, एमबीए कर लेगा, बड़ी डिग्री ले लेगा तो हमारे ड्रीम पूरे दिन करेगा। मैंने अपनी लाइफ में, माफ करना, मैं पढ़ाई लिखाई के बारे में बिल्कुल नहीं, पढ़ना चाहिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के घमंड में रह के किसी चीज को तुमको जानकारी ना लेना ये बहुत बुरी बात है। मैंने अपनी आंखों से अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को, कई ऐसे माँ बाप को, अपने कजन, अपने परिवारों के अंदर, अपने दोस्तों के परिवारों के अंदर देखा है, पेट पे पत्थर रख के जो अपने बच्चों को उन्होंने इंजीनियरिंग कराई, एमबीए कराया। आज एमबीए करने के बाद 20-20 हजार रुपए के अंदर जो है हुंडई की एजेंसी के अंदर नौकरियां कर रहे हैं। ये कड़वा सच आपको बता रहा हूं। इंजीनियरिंग करने के बाद मेरे ऐसे फ्रेंड अमेरिका की एक कंपनी जिसके अंदर जॉब करते हैं, जब अमेरिका के अंदर रात होती है तो यहाँ पे दिन होता है, और जब अमेरिका की कंपनी में जॉब करते हैं सारे दिन, यानी कि जब वहां पे रात होती है दिन होता है, तो पूरी रात बैठ के कंप्यूटर पे बिताते हैं। और जब उनको आश्रम बताया जाता है छोड़ ये तो फालतू लोगों का काम है, ये पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है, आंखें लाल हो जाती है। क्योंकि वहां पे जब रात होती है वो दिन होता है तो यहाँ पे रात रहती है, और सुबह जब उनकी आंखें लाल देखते हैं, क्या किया हुआ है, इंजीनियरिंग की हुई है, तनख्वाह कितनी है, 17,000 रुपए की। मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए उनको जाता हूं, बड़ी मजाक उड़ाई जाती है, तू मेरे को सिखाएगा क्या? सपने पूरे करेंगे जिस माँ बाप ने अपने पेट पे पत्थर रख के अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया, गलती से छोटी सी बीमारी उनके परिवार में आ जाए, खुदा ना करे, अपने माँ बाप का एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा सकते, अपने बच्चों को एक अच्छे कॉलेज के अंदर नहीं पढ़ा सकते, अच्छे स्कूल के अंदर नहीं पढ़ा सकते। कौन सी दुनिया में घूम रहे हो? मैं यहां दिल से बात करता हूं, मैं किताबी बातें नहीं करता, मैं कभी स्टेज पे सोच के नहीं आता कि मेरे को बोलना क्या है। 20 साल हो गए, रगड़े खाए हैं मैंने गरीबी को बड़े नजदीक से देखा है। इस स्टोरी को जो आपने सुना ना, 1 घंटा मेरा समय कम कर दिया, इसलिए वीडियो आपको दिखाई जाती है, नहीं तो 1 घंटे तक तो मैं यही बताता रहता था। गरीबी क्या होती है बड़े नजदीक से सामुद्दीन खान ने देखा है, अमीरी के चौंचले क्या होते हैं बड़े नजदीकी से देख रहा हूं। दुख होता है यहां से जब कोई आदमी बोलता है मैं गरीब हूं, दुख होता है। इंसान अपनी सोच की वजह से गरीब है। कई लोग बोलते हैं ये अमीर लोग तो लोगों को लूट के अमीर बनते हैं, गलत फहमी है हमारी और आप लोगों की। अमीर लोग यहां से अमीर बनते हैं, यहां से नहीं। हम लोग जिंदगी में सिर्फ मजाक उड़ाने में निकाल देते हैं, सारा दिन एक दूसरे की जुगलखोरी करने में निकाल देते हैं, सारा दिन एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा देते हैं। मेरे भाई अपनी खोपड़ी को खोल के देखिए, अपनी सोच को बड़ा करिए, आप भी दुनिया के अमीर लोगों के अंदर चले जाएंगे।
नहीं, अमीर लोग तो जो है उनको चार पूंछ निकली है, चार टांगे निकली, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी सोच को अमीर बनाइए, अपनी सोच को बदलिए। अक्सर अपने सेमिनारों के अंदर एक स्टोरी सुनाता हूं मैं, और वो कोई स्टोरी नहीं है, हकीकत है। धीरू भाई अंबानी का एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूं, उसकी बुक्स में मैंने पढ़ा था। धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पे तेल भरता था, पेट्रोल पंप पे तेल भरता था, और जो है वहां पे पेट्रोल पंप पे जब उसको लंच का टाइम मिलता था दोपहर को, मई जून के महीने के अंदर जब गर्मी होती थी, वहां से 1 किलोमीटर चल के जो है एक होटल होता था, एक रेस्टोरेंट होता था, जिसपे 1 रुपए का कप चाय का मिलता था। लेकिन उसी के पेट्रोल पंप के सामने खोखा रखा हुआ था, जिसपे बंदा चाय बनाता था, उसको 10 पैसे की चाय मिलती थी। जैसे लंच होता, धीरू भाई अंबानी वहां से निकलता और 1 रुपए की चाय पी के आता, तो उसके दोस्त उसकी मजाक उड़ाते थे, तेरा दिमाग खराब है, इतनी गर्मी के मौसम में तू इतनी किलोमीटर जाके जो है इतनी गर्मी के मौसम में पैदल जाता है, इतनी महंगी चाय पी के आता है 1 रुपए की। हमें देख, सामने खोखा है, रेस्ट मिलता है, जैसे 1 घंटे का फटाक से 10 पैसे की चाय पीते हैं, 90 पैसे का फायदा होता है, और 1 घंटा रेस्ट भी कर लेते हैं। तेरा दिमाग खराब है, तो इतनी दूर जाता है। तो धीरू भाई अंबानी ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि जहां पे 1 रुपए की चाय मिलती है, वहां पे करोड़ों की बातें होती है, जहां पे 10 रुपए की चाय मिलती है, वहां पे 10 पैसे की चाय, 10 पैसे की बातें होती है। दोस्तों, अपनी सोच को बदलिए। जितने भी लोग आज यहाँ पे पहली बार आए, मत करना यार आरसी बिजनेस, गलती से भी मत करना आरसी बिजनेस। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि भाई इसको कर ले तो करोड़पति बन जाएगा, झूठ बोल रहा है आपको। अब कुछ लोगों के चेहरे फीके पड़ गए, बड़ी मुश्किल से किडनैप करके लाया, तो खान ने मना कर दिया। अरे क्या फायदा एक नेगेटिव आदमी की फौज और इकट्ठा करने से। इस बिजनेस को पहले समझिए, इस बिजनेस की पहले जानकारी लीजिए। सचिन तेंदुलकर सुबह 4 बजे एक रस्सा अपने पेट पे बांधता है, पीछे टायर बंधे होते हैं, पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाता है, किसी को नहीं दिखता। लेकिन जब वो चौके छक्के मारता है तो लोगों को दिखता है कि सचिन बड़ा अच्छा खिलाड़ी है। दोस्त, इस बिजनेस के अंदर भी मैं आपको बता देता हूं, इस बिजनेस के अंदर भी साबुद्दीन खान की स्टोरी को देख के काफी लोग, अरे साबुद्दीन खान तो अमीर बन गया। साबुद्दीन खान ने कितने लोगों के रगड़े खाए हैं, कितने लोगों ने साबुद्दीन खान की मजाक उड़ाई है। मेरे परिवार वालों ने मेरे के ऊपर क्या क्या टोंट कसे गए हैं, मेरे दोस्तों ने मेरे को क्या क्या बोला, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे को क्या क्या बोला। उसके बाद जाके साबुद्दीन खान एक सफायर के लेवल पे पहुंचा। दोस्तों, आप क्या सोचते हो? आप सोच रहे होंगे कि बस खत्म करो मीटिंग और पूरे गांव को जाके लपेट दूंगा। मेरे भाई, वो गांव वापस आपको लपेटने वाला है। आगे तो देख एक बार, तू भी फंस गया। मेरे मामा ने किया था चंडीगढ़ में, 1.5 करोड़ रुपए के नीचे आ गया। अरे मेरे चाचा, ये तो बता दे, जब इसमें कुछ लगता ही नहीं तो 1.5 करोड़ के नीचे आएगा कैसे? लोगों ने अपने दिमाग में एक पिक्चर बना ली है कि आपसे मतलब जोड़ा जोड़ी, एक पिक्चर, एक इमेज। मैं आपके सामने एक नाम लूं, जवाब देंगे। पंजाब में मैंने सुना है सतवंत जी, जनरेटर पे लोग डांस कर लेते हैं, हाना में जवाब नहीं करना। मेरा जवाब देंगे हाना में? यस। देखिए, सतवंत ने, बहुत सारे लोगों ने खूब तालियां बजवाई। मैंने अब तक तो नहीं बोला कि तालियां बजाओ, नो, लेकिन मना भी नहीं किया। जब बजानी हो तो ढंग से बजा भी लेना। अभी नहीं। तो ठंडा मतलब, अरे बोले ना आप पंजाब वालों, ठंडा मतलब कोका कोला। कितने साल लगे उसको इमेज बनाने में? अमरीश पुरी मतलब गुंडा, बदमाश, विलेन। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस। तो बोल क्यों नहीं रहे? अमरीश पुरी मतलब गुंडा, शाहरुख खान मतलब हीरो। मैंने पहले स्लिप दे रखी, आपको ऐसा बोलना है। शाहरुख खान ने अपनी इमेज इस तरीके से बनाई
और अमरीश पुरी ने अपनी इमेज, अमरीश पुरी बहुत अच्छा इंसान था, उसकी जीवनी पढ़ के देखना, खूब दान किया करता था, खूब लोगों की मदद भी करता था, लेकिन उसकी इमेज क्या थी? गुंडे की, विलेन का। अब आपकी नजरों में लोगों ने आसिम की इमेज क्या बना रखी है? जोड़ा जोड़ी। बाहर बच्चे हंस रहे थे, अभी कॉलेज में जो बच्चे बेचारे रहते हैं उनका कसूर नहीं है, वो हंस रहे थे पोस्टर देख के, वो आसिम नंबर बनाने वाला काम है। ठीक है भाई, अभी तो माँ बाप का मामला चल रहा है, बाहर निकल के तो देख दुनिया बताएगी क्या है। अच्छा एक चीज बताओ, लोग मेरे को पागल बोलते हैं और मेरे को 15 लाख की इनकम आती है, तो मेरे को 20 दे दो ना यार, मेरे को महापागल बोलना शुरू कर दो। अच्छा 15 लाख रुपए में पागल कहलवाना अच्छी बात है या पल्ले चुन्नी ना, और आपको हीरो कोई कहे कि इसमें ज्यादा फायदा है? पागल। आज का यंग ब्लड का स्टैंडर्ड क्या है बताऊं आपको? उनकी जब मंगनी हो जाती है ना, कोने में लड़की है कोने में लड़का, मेरी जान तू आ तो जा, तेरे लिए सितारे तोड़ के ले आऊंगा, तेरे लिए चांद तोड़ के ले आऊंगा। होता है ना सही? ये मेरी जिंदगी की हकीकत घटना है। मेरी माँ मेरे को बोलती थी, जब मैं 5वीं 6वीं क्लास में सरकारी स्कूल में पढ़ता था ना, प्लास्टिक का कट्टा नीचे बैठ के पढ़ता था, तो मेरे स्कूल से टूर जा रहा था, मेरी माँ ने मैंने मेरी माँ को बोला, माँ मेरे को 500 रुपए दे दे, मेरे स्कूल से टूर जा रहा है। पूरा दिन मेरी माँ के पीछे घूमता रहा, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड इतना कमजोर था कि मेरी माँ के पास पैसा नहीं था। घूमता रहा, लेकिन माँ तो माँ होती है। मेरी माँ ने बेचारी ने उस जमाने में मेरे को कुछ पैसे निकाल के दिए और गुस्से में कहा, पकड़, पता लग जाएगा, ये पकड़, तू जो है साबुद्दीन, हमने तो अपनी जिंदगी को काट लिया, कर ले जिंदगी में कुछ, नहीं तो पता लग जाएगा जिस दिन तेरे घर में वो आ जाएगी। उस जमाने में मेरी सानिया मिर्जा नहीं आई थी मेरे घर में, मैं अकेला ही था, तो मेरे को डर लगता था कि मेरी माँ मेरे को ऐसा क्यों बोलती है। लेकिन जब मेरी माँ ने वो बात कही और मेरी शादी हुई बचपन में, क्योंकि समय नहीं है मेरे पास डिटेल में बताने का, कम उम्र में लपेट दिया गया, 14, 15, 16 साल की उम्र थी जब मेरी शादी कर दी गई। और जो है लोग उस समय, मेरे माँ बाप भी मेरे को पागल ही समझते थे ये, क्योंकि उस समय एक जुनून सा सवाल हो गया था नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, और रात दिन इसी चक्कर में लगा रहता था। माँ बाप ने सोचा इसकी शादी कर दो, सुधर जाएगा, जब इसके घर में वो आएगी खर्चा पड़ेगा इसके ऊपर। अपनी जिंदगी की हकीकत घटना बता रहा हूं आपको, हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। एक छोटे से किराए के कमरे में जब मैं रहता था ना, और मेरी मिसिस जब आई और हम मेरे माँ बाप गांव में रहते थे, मैं उस छोटे से कमरे में जब रहने लगा, तो मेरी पत्नी ने पहले दिन मेरे को बोला कि जी वो एक डायरी पेन निकालो और कुछ चीजें लिखो। मैंने सोचा नई शादी है, शेरो शायरी लिखवाऊंगी। मैं बड़ा खुश हुआ, तो उसने बोला कि लिखो 1 किलो उड़द की दाल। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, मैं तो सोच रहा था कुछ शेर लिखवाएगी, 4 दिन शादी को ये उड़द की दाल। बोला हाँ लिखो। फिर दोबारा बोला कि लिखो उड़द की दाल। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, दाल उड़द की लिखवा तो दी, बोला एक बार और लिखो। बोला दिमाग मेरा खराब नहीं है, दिमाग तेरा खराब है। उड़द की एक दाल नहीं आती, उड़द की 2 दाल आती है, एक छिलक वाली आती है, एक बिना छिलक की आती है। तो मेरे को नहीं पता था कि उड़द की 2 दाल आती है, एक धुली हुई आती है, एक बिना धुली हुई। लिखो 1 किलो जो है मसूर की दाल, 1 किलो नमक, 1 किलो लपिस्टिक, 1 किलो फलाना, 1 किलो ढूंढा, तो 10,000 का जब टोटल लगा, तो मेरे को मेरी माँ याद आई कि मेरी माँ सही बोलती थी, तो पता लग जाएगा जिस दिन तेरे घर में आएगी। ये मैसेज मैं किसको देना चाहता हूँ? बहुत सारे एम्बलड यहाँ बैठे और बहुत हमारे पुत्रों को देख के हंस रहे हैं। पता लग जाता है दोस्तों, ये सच्चाई बता रहा हूं। 1 रुपया जब माँ बाप कमा के लाते हैं ना, कोई कीमत नहीं पता होती, जब खुद कमाना पड़ता है, जब पता लगता है कि 1 रुपये की वैल्यू क्या होती है। मेरी माता ने मेरे को बोला और मेरी माँ ने मेरे को बोला, आजकल के यंग बलड कोने में लगा है, कोने में मेरी जान तू आ तो जा, सितारे तोड़ के ला दूंगा, चांद तोड़ के ला दूंगा। और जब वो सितारे, जब उसकी शादी हो जाती है और वो जान घर पे आ जाती है, दिवाली का त्योहार होता है, वो बोलते हैं मेरी जान तू तो सितारे चांद की बात करता था, एक 2,500 रुपए की साड़ी ला के दे दे, ना उसके चांद का पता लगता, ना उसके सितारों का पता लगता। सही बात है, सही बात भी है। अब क्या समझ रहे हो आप बिजनेस को? मेंबर बनाने का काम,
जोड़ा जोड़ी का काम, अरे इससे बड़ा काम दुनिया के अंदर हो नहीं सकता। मैं आपको बताऊं हर्षिम क्या है। पिछले 2 महीने से मजे कर रहा हूं, बल्कि 2 महीने से क्यों 10-12 साल से, पिछले 1.5 महीने का शेड्यूल वाह आपको बताता हूं। सितारा उधर घूम 1.5-2 महीने पहले मेरे घर में शादी थी, 10-15 दिन से घर में खूब एंजॉय किया, घर में रहा। उसके बाद लगा यार थकावट हो रही है, चलो 10 दिन के लिए भोपाल में एक नेचुरल उसका सेंटर है नेचुरोपैथी का, उसमें 10 दिन तक वहां पे रहे, रेस्ट किए। पंजाब के साथी रोनी साहब भी हमारे साथ में थे, अपनी फैमिली के साथ वहां पे खूब एंजॉय किया। उसके बाद अभी राजगीर बिहार के अंदर लगभग 2-2.5 हजार लोगों का फंक्शन था। घूमने का एक बहुत अच्छी जगह भी है, सतवंत जी मेरे साथ थे, वहां पे खूब घूम फिर के भी आए और वहां पे बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे नए दोस्तों से इसी तरह बात करके आए। हजारों लोग हाथों में माला लेके इंतजार कर रहे हैं, हजारों लोग ऑटोग्राफ के लेने के लिए जो है इंतजार कर रहे हैं। ये कोई काम है? कौन नहीं चाहेगा कि जहां पे लोग आपके ऑटोग्राफ लेने के लिए तरसे और आपको लोग आपका इंतजार करें? कौन नहीं जाना चाहेगा? ये कोई काम है? अभी 4 दिन पहले वहां से आया, आने के बाद 2-3 दिन से घर में पड़ा हुआ था। मेरी हालत, मैं बहुत सिंपल इंसान हूं, अपने घर में बहुत सादगी से रहता हूं। रात ये रुबीना जी मुंबई से आई है, मेरे घर पे रुकी हुई थी, मेरा वीडियो देख रही थी। बोला ये कौन है? प्रूफ बैठा सामने, मेरा वीडियो देख के मेरे को बोल रही है कौन है? मैंने कहा मेरा भाई है, कल इसी का सेमिनार है वहां पे। मैं तो जब मीटिंग सेमिनार में आता हूँ, एक दिन पहले डेंटिंग करता हूँ अपनी, तब जाके मीटिंग में कोई, अरे मेरे को कौन सा ड्यूटी पे जाना है, मेरा कोई बॉस है, अरे मन चाहिए जिंदगी जिस तरीके से गुजारा पिछले 1.5-2। और बताओ ये आसिम क्या है? 30 तारीख की रात को, 31 तारीख की रात को 12 बजे क्लोजिंग होती है। 1 तारीख की सुबह जब मैं सो के उठता हूं 5-6 बजे, जैसे सर्वर ऑन होता है कंपनी का, 10 बजे तक मेरा 1 लाख रुपए का चेक बन जाता है। 1 तारीख को सुबह 10 बजे तक 1 लाख रुपए का चेक। और जब तक नाइट हो होती है, लंच का टाइम होता है, हाँ वो सामने 2-3 बजते हैं, तो 2-3 बजते 2 लाख रुपए का चेक बन जाता है। दोस्तों ये जीवन, आप सो रहे हो और आपके घर में इनकम आ रही है, आप इसको आसिम कह रहे हो? मेंबर जोड़ने का काम कह रहे हो? मेरे दादा ने किया था, मेरे चाचा ने किया था, उसको ये कह रहे हो? उसने करके छोड़ दिया, ये कह रहे हो? और इसमें डूब के तो देख, इसका आनंद तो देख। दोस्तों आज अभी 7 जनवरी की अभी प्लानिंग, अभी 2-3 दिन के लिए गोवा की प्लानिंग है, अपनी मिसिज के साथ घूमने के लिए। चलो गोवा, यहाँ पे ठंडी ज्यादा हो रही है, 2-4 दिन गोवा चलते हैं। अरे जिंदगी में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट मेरे को बता दो कि आप सोते रहो और आपके घर में इनकम आती रहे। है क्या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा? है कोई ऐसा बिजनेस? नो। आज आप इस चीज में लगे हो कि मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, मैं अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा पढ़ा दूं। मेरे को इसको जबरदस्ती पढ़ाना पड़ रहा है। अभी 9th क्लास में सोच रहा है कि पापा जी मेरे को मोहलत दे दे, मैं भी सेमिनार लेने शुरू कर दूं। मैंने शुरू किया 0 से, लोगों ने मजाक उड़ाई। हाईएस्ट 14 से 15 लाख रुपए की इनकम एक महीने की। एक बेटा मेरा 9th क्लास में पढ़ता है, क्या मेरे बच्चे को कभी जो है किसी की गुलामी करने की जरूरत पड़ेगी? नो। दोस्तों नींव भरने में समय लगा है, मैं गारंटी देता हूं। यहां पे भी हमने प्रयास किया, लेकिन आज मैं ओपनली बता देता हूं, सतवंत जी ने, हमने कई दिन से डिस्कशन कर रहे थे, यहाँ पे हम एक हेलीकॉप्टर बुक करा रहे थे जिससे मेरे को आना था आज इसी यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन हमें परमिशन न मिलने की वजह से वो हेलीकॉप्टर बुक नहीं हो सका। लेकिन आज मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, खुदा से डर के बोलता हूं, ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, आप जापान में, अमेरिका में, विकसित कंट्रियों के अंदर खोल के देखिए, आप 30 करोड़पति जो है आपको डायरेक्ट सेलिंग से मिलेगा। वहां प्राइवेट जेट, प्राइवेट प्लेन लोगों ने अपने पर्सनल खरीद लिए है। अरे जब वहां पे खरीद सकते हैं तो हम क्यों नहीं खरीद सकते? आज मेरी बात को याद रखना यंग ब्लड, आने वाले समय में मेरा बेटा एनर्जी के अंदर अपने हेलीकॉप्टर से प्लान निकालने के लिए सेमिनार लेने के आएगा। लेकिन दोस्तों इसको हल्के में मत ले। मैं तो जब भी बोलता हूं स्टेज पे दिल से बोलता हूं। मैं पंजाब में पहली बार नहीं आया हूं, पिछले 15, 16, 17 सालों से जब मैंने बिजनेस शुरू किया, किसान भवन, पता नहीं छोटी सी जगह बेसमेंट के अंदर लुधियाना में सतवंत ने मीटिंग कराई थी 15-20 लोगों की। दीवार पे नमी आई हुई थी। उस समय मैंने सतवंत को कहा था कि मेरे को भेड़ चाल नहीं चलना, हमें दुनिया से हटके कुछ काम करना है। आज से बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी लीडर बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे को उस तरह काम नहीं करना।
हमें अपनी ड्रीम वर्क टीम की एक अलग पहचान बनानी है। हम अलग तरीके से, क्या आज तक ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं थी? जाएगी सब बिजनेस कर क्यों नहीं सोचा यहाँ पे किसी ने प्रोग्राम चलते करने के हैं बारे घरे। में? क्योंकि दोस्तों हम दुनिया से हट के कुछ करना चाहते हैं। मैं कुछ ना गारंटी कुछ अलग देता हूं करना होगा। कि ड्रीम वर्क टीम हिंदुस्तान के अंदर एक दिन तहलका मचा के रहेगी, क्योंकि हम अलग सोच के साथ काम कर रहे तैयारी हैं, नहीं किया, अलग सोच के साथ काम कर रहे हैं। बाकी घर में टाइम दिया है बना। अब नए लोगों से दोबारा थोड़ी सी बात कर लेता हूँ भाई। हल्दी, नमक, मिर्च, शराब, साबुन, कपड़ा, ये जो भी अभी रुबीना जी ने बताया, सारी चीजें आपके घर में इस्तेमाल होती है। 70% आदमी का सबसे बड़ा डर क्या होता है? कंपनी भाग जाएगी। अरे भाई तुमने मेरे को 50 रुपए दिए, मैंने आपको 50 रुपए का प्रोडक्ट दे दिया, कंपनी भाग गई, तुम्हारा कुछ लेके गई क्या? तो डर की चीज का इतनी खोपड़ी तो खुदा ने खुद को भी दे रखी है, इतनी खोपड़ी तो खुद को भी दे रखी है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, इंसान को पैसे से भी पहले जरूरत होती है हेल्थ की। किस चीज की जरूरत होती है? हेल्थ की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है। पवनदीप जी हमारे बीच में बैठे हुए, मैं गारंटी दे सकता हूँ हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह का न्यूट्रिशन न्यूट्रीचार्ज के रूप में हमारे पास है, आप इसको गहराई से स्टडी करिए कि किस तरह के प्रोडक्ट हमारे पास है, आपको हेल्थी रख सकते हैं। आप चाहे हो कीसोल हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हमारे हो, हम सबसे पहले हेल्थ का ध्यान रख के काम कर रहे हैं। ट्रेनिंगों का विषय होता है। आज ऐसे प्रूफ हमारे पास पड़े हुए हैं कि दूसरा मैं नुकसान बताता हूं पुरानी मार्केट का इसका, कि मेरे पास लैपटॉप में ऐसी चीजें पड़ी हुई है कि धनिया जो आपके घर में इस्तेमाल होता है उसमें जानवरों का गोबर मिला के बेचा जा रहा है। ऐसी वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूं। पीली मिट्टी, हल्दी, लोग कहते हैं आपसे इनका सामान महंगा है, क्योंकि दिमाग में अमरीश पुरी भरा हुआ है। नाम सुनते हैं आप सिमोरे, सामान महंगा है, सामान घटिया है, हम स्टडी नहीं करते। दूसरा उदाहरण आपको देता हूं, मार्केट के अंदर जो है हल्दी की बात करते हैं, हल्दी के अंदर जो है पीली मिट्टी को पीस के बेचा जा रहा है, और आप कहोगे राशन की तो हल्दी महंगी है। एक हल्दी किराने की दुकान पे जाओ, ऐसे डालो, लिफाफे में डालो, आपको 60 रुपए केजी मिल जाएगी। हल्दीराम की हल्दी आपको 250 रुपए किलो मिलेगी। क्यों? लिबर्टी का जूता मार्केट के अंदर 5000 रुपए का भी मिलता है, सेम उसी जैसा जूता मार्केट के अंदर आपको 300 रुपए का भी मिल जाएगा। मार्केट के अंदर दोस्तों लोगों ने शैम्पू के साथ दूध बनाना शुरू कर दिया, अंडा लोगों ने नकली बनाना शुरू कर दिया, चावल नकली बनाना शुरू कर दिया। अरे पहले मरे हुए हैं, खेतों के अंदर इतना जहर डाला जा रहा है कि जिसको खा के इंसान की उम्र कम हो गई, बची कसी कसर जो है लोगों ने पूरी कर दी। कई डॉक्टर हैं मेरे फ्रेंड, एमडी एमबीबीएस, उनके साथ बैठता हूं, तो इंसानियत इतनी गिर चुकी है। एक गरीब आदमी बेचारा पैसे कहां से लाए, वो बीमार पहले से ही है, कोई लेना देना नहीं है। आज मार्केट के अंदर दवाइयां नकली बिक रही है, दवाइयां आप पहचान नहीं सकते, दवाइयों को नकली मार्केट के अंदर बेचा जा रहा है। किस किस चीज से बचोगे? मैंने मार्केट के अंदर मेरे पास ऐसे ऐसे अखबारों की कटिंग रखी हुई है। वो एक व्रत आता है जिसको बोलते हैं नवरात्रों के जो व्रत चलते हैं, हमारे पानीपत के अंदर 8 लोगों की मौत हुई। 8 लोगों की मौत हुई, पता क्या खाने से? सिंगाड़े का आटा खाने से। और जब उसको चेक कराया गया, उसमें दुनिया भर की मिलावटें, ऐसी ऐसी चीजें उसके अंदर मिली हुई थी कि जो आदमी फास्ट रखेगा, व्रत से रखेगा वो नवरात्रों के, उसके बाद वो जहर खाएगा, उसको इन्फेक्शन होकर डेथ हो गई। मार्केट के अंदर इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं रही दोस्तों। कोई गारंटी नहीं है जो सामान आप अपने घर के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो अच्छा है। आप सोच रहे होंगे, एक बंदा मेरे को बोलता है जी मैं तो टोटल का टोटल सामान जो है ना हिंदुस्तान लीवर का यूज करता हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने इसको बताया कि मैं एक प्रूफ आपको दिखाता हूं कि मार्केट के अंदर लक्स की साबुन ओरिजिनल, लक्स की ओरिजिनल साबुन की एक पैकिंग दिखाता हूं और लक्स की डुप्लीकेट साबुन की एक पैकिंग दिखाता हूं। मैं गारंटी दे सकता हूं जो लक्स की डुप्लीकेट पैकिंग आप उसको ओरिजिनल पाओगे। ऐसी धोखाधड़ी मार्केट के अंदर चल रही है। लेकिन दोस्तों आरसीएम बिजनेस के अंदर सबसे पहले इसी चीज का ध्यान रखा जाता है। हमारे पीसी छावड़ा जी जो है ओम शांति से जुड़े हुए हैं, 55 60 साल 70 साल की उनकी एज हो चुकी है। उनका पहला नियम है कि मैं जिंदगी के अंदर कभी किसी के साथ दगा नहीं करूंगा। दोस्तों बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पे सत्संग लिया होगा जो कभी नॉनवेज नहीं खाते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, मैं हाथ नहीं खड़ा करवाना चाहता, लेकिन मैं आपसे दूसरा सवाल भी करता हूं, अगर आपने पार्ले जी का बिस्किट खाया तो आपने सुअर की चर्बी खाई है। मैं नहीं कह रहा हूं, इंटरनेट पे जाओ सर्च करो, कितने लोग हैं सत्संगी जिन्होंने अभी नॉनवेज नहीं खाया? खड़ा करेंगे आप एक बार, शर्माओ मत यार प्लीज, जल्दी जल्दी। बहुत सारे लोग। अच्छा पार्ले जी सबने खाया है? हाँ, तो फिर हाथ क्यों खड़ा कर रहे हो? नीचे करो ना। दोस्तों कोई नहीं बचा हुआ है, लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब है।
लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब, आपकी हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है, कोई किसी का नहीं है। अभी कोविड के अंदर मैंने अभी राजगीर में भी टॉपिक लिया, मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को जाते हुए, मैंने जिंदगी के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को जाते हुए देखा है कोविड के अंदर, जो है बिल्कुल यंग थे, बिल्कुल जवान थे, और उस जमाने के अंदर डॉक्टर एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बचा के रखा जाए, जिनको सांस की दिक्कत है उनको बचा के रखा जाए, जिनको हार्ट की दिक्कत है उनको बचा के रखा जाए। याद है आपको भाई? बोलो ना भाई। लेकिन जब दूसरी लेयर आई ना दोस्तों, सबसे ज्यादा यंग ब्लड उसमें गया, ना उसमें सांस वाले गए, ना बूढ़े गए, ना कोई गए, उसमें ज्यादातर जो है ना यंग ब्लड गया है दूसरी लेयर में। ऐसा क्यों हुआ? मैंने इसके ऊपर सर्च किया, मैंने अपने तरीके से इसको देखा कि यार डॉक्टर तो झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब ना बूढ़े मरे, ना जो बीमार मरे, ये जवान बच्चे क्यों मर गए? जवान बच्चे। मैंने अपने घर में एक ऐसा हादसा देखा, मेरी बड़ी भाभी जिनको कोई दिक्कत नहीं थी, आए और अचानक इन्फेक्शन हुआ कोविड से, और जो है हम उसको कब्रिस्तान रख के ही आ रहे थे, हम घर तक नहीं पहुंचे, हमारे पास फोन आ गया, मेरे बड़े भाई का बेटा 21 साल का, उसकी डेथ हो गई एक ही दिन में। ऐसे ऐसे हाथ से अपनी आंखों से अपने परिवारों के अंदर हमने देखे हैं दोस्तों, मैंने अपनी आंखों से वो चीजें देखी हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन था, मैं उदाहरण प्रैक्टिकली उदाहरण देता हूं आपको। आजकल के यंग ब्लड को देखना, 16 से लेकर 18, 20, 25 ऊपर के जितने बच्चे हैं, कहां मिलेंगे? चाउमीन, बर्गर, फलाना इनका, और बर्गर को तो नाम भी दे दिया हॉट डॉग, ठंडा कुत्ता। खा रहे नहीं खा रहे? कहां से जाना है? मैंने शायद एक प्रोग्राम में बताया था, एक बार हम आगरा टूर लेके गए, सतवन जी साथ थे, हम सब लोग साथ थे, वहां पे महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है बहुत ऊपर, माता जी भी हमारे साथ ही, सतवन जी थे और पूरा परिवार था, माता जी। तो मैंने कहा सतवन चले, मैंने कहा मैं तो जा नहीं सकता इतने ऊपर, मेरे तो चढ़ा नहीं जाएगा, बहुत सारी पौड़ी है। तो हम इधर ही फोटो खिंचाने लगे, बोला यार मैं भी नहीं जाऊंगा, बहुत ऊंचा है। हम थोड़ी देर में फोटो खिंचाने के लिए माता को ढूंढ रहे हैं, माता कहाँ है? और माता महाराणा प्रताप के पास खड़ी हुई है। ये सच्चाई घटना बता रहा हूं, ये बीच में बैठी है हमारे बीच में। तो पता ये चला कि माता ने पुराने जमाने में गुड़ खाया हुआ है, चने खाए हुए हैं, माता ने वो चीजें खाई हुई है जो आज हमें नसीब नहीं होती। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस भाई साहब, बहुत सारे एमडी डॉक्टर मेरे फ्रेंड हैं, उनके साथ बैठता हूं, 99% रोल होता है हमारी बीमारियों में और हमारी सेहत में, हमारे खान पान का। लेकिन हम बस उठाई साहब, हिंदुस्तानी आदमी जाएगा शोरूम में, उठाएगा, रेट देखेगा इतना, वापस, उसको क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं। 90% लोग यहां पे बैठे हुए, अगर मैं आपसे पूछूं ना कि तेल क्यों खाना चाहिए, 90% लोग नहीं बता पाएंगे। बस मजा आना चाहिए इसलिए खा रहे हैं। भाई साहब उसकी जानकारी लो कि तेल क्यों खाना चाहिए और कौन सा तेल खाना चाहिए। हेल्थ गार्ड जो हमारे साथ टाई है उसके अंदर ओरिजिनल की मात्रा कितनी है, ये सारी की सारी चीजें जब आप देखोगे आपको नॉलेज होगी। अरे नॉलेज लेते नहीं और चल देते हैं करोड़पति बनने आपसे बिजनेस के अंदर। अभी रुबीना जी ने बहुत अच्छा टॉपिक लिया, अरे जब हम उसकी क्वालिटी नहीं बताएंगे किसी को तो क्यों लेंगे लोग हमारे बिजनेस को, क्यों खरीदेंगे? अच्छा एक चीज बताओ, जितने भी नए लोग यहाँ पे आए हैं, पुराने बैठे हैं, आपके घर में आपकी मिसिज, आपकी पत्नी, आपकी माता, आपकी सिस्टर पिछले 20 साल से लक्स यूज कर रही है और आप अचानक से लक्स के बजाय आरसीएम का साबुन ले जाकर पकड़ा दोगे तो क्या वो उसको यूज करेगी? नो। लक्स मतलब शाहरुख खान, आरसीएम मतलब अमरीश पुरी, क्योंकि 20 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोग भाई साहब 20 साल से एक बंदा दारू पीता है, मैं अभी जो है यहाँ पे बाबा बन के वो देने लग जाऊं कि भैया दारू छोड़ देगा। 20 साल से आदत पड़ी हुई है, जबकि उसको पता है कि नुकसान करती है, एकदम नहीं छोड़ पाएगा। एक आदमी गंदे नाले पे रहता है, वहां से खूब बदबू आती है। एक आदमी कभी कभी गंदे नाले से जब गुजर के जाता है ना तो उसको बदबू आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन जिस आदमी का घर गंदे नाले पे बना हुआ है क्या उसको भी बदबू आएगी? पता क्या कहेगा? साले तेरा नाक बहुत बड़ा है कि मैं 20 साल से रह रहा हूं, मेरे को बात ही नहीं। आदत बन जाती है मेरे भाई, और 20 सालों से आदत नहीं छुड़वा सकते, वो सिर्फ जानकारी देके छुड़वा सकते हो। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके जल्दी अपनी मीटिंग को समाप्ति की तरफ लेके जाता हूं। अगर आप इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं, आप अपने ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो उसको अपने ड्रीम को मजबूत करिए, अपने सपनों को मजबूत करिए। ड्रीम का मतलब ये नहीं हुआ कि हवा में बात जो है सोच लिया वो हो गया, ऐसा नहीं। ड्रीम को मजबूत करिए। जैसे
मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि बचपन में सूरज की तरफ हम एक शीशे को कर देते थे, सामने कागज लगा देते थे, उसमें आग लग जाती थी। फोकस इस तरह का होना चाहिए। वो शीशा अगर हिलता रहेगा तो कागज में आग देखा लगेगी। था मैंने। नो, अब सक्सेस के देखो, कारण लाइट मारता है, जिसमें डायमंड है ना। आपको होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जानना चाहते हैं? जल्दी जल्दी कंफर्ट जोन से बाहर रह के काम करता है। कोई लड़की, कोई पत्नी अकेली बिजनेस को कर रही है तो माफ करना मेरे को, ज्यादा दिन आप बिजनेस को नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर कोई जेंट्स अकेला बिजनेस को कर रहा है, आपकी पत्नी आपका साथ नहीं दे रही है, आपके परिवार को नहीं पता आप क्या करें, तो भी आप कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है। एक महिला जब अकेले अपने घर से निकलती है, कई सेमिनार में लेट भी हो सकती है, जाम में फंस सकती है, रात को 11 बजे जब वो घर पहुंचेगी, क्या उसका पति बर्दाश्त करेगा? नो, नहीं करेगा। इसलिए उसके पति को पता होना चाहिए कि तुम क्या बिजनेस करती हो। और अगर कोई जेंट्स ये बिजनेस को अकेला कर रहा है और वो सोच रहा है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं जो है जल्दी से ये कर लूंगा, मेरे भाई घर में प्रोडक्ट किसको इस्तेमाल करना है? पत्नी को, माता को, सिस्टर को, यस या नो? और उसकी नजरों में मतलब आरसिंह का प्रोडक्ट मतलब अमरीश पुरी, यस या नो? यस। जब तक आप अपनी पत्नी को मीटिंगों में लेके नहीं आओगे, अपनी सिस्टर को, अपने परिवार को मीटिंगों में लेके नहीं आओगे, पूरी फैमिली को एक बार अगर आप इन्वॉल्व इस बिजनेस के अंदर नहीं करोगे तो बिजनेस के अंदर आप कामयाब नहीं हो सकते। अपनी जिंदगी की घटनाएं मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं बिजनेस के अंदर जब लगा हुआ था ना, कई बार ऐसे मूड आए जब मेरा मूड किया कि मैं बिजनेस को छोड़ दूं, लेकिन मैंने अपनी पत्नी को ऐसा चैन लगता को है। 2,500 रुपए के जमाने के अंदर 20 साल 18 साल पहले की बात बता रहा हूं, उस चैन को मैंने मात्र 1500 रुपए में, मेरे हमारे जमाने में एक डॉक्टर है, उसका नाम मैं यहाँ पे नहीं लेना चाहता, 1500 रुपए मैंने चैन को बेच दिया और फिर मैं काम करता चला गया। क्यों दिया मेरी मिसेज ने मेरा साथ? क्यों? अपने एक पत्नी जो है अपना सब कुछ और वो लगा सकती है दांव पे, लेकिन एक पति ने जो गिफ्ट उसको दिया हो तो उसको बहुत लेट, लेकिन उसने फटाक से सामने किया, क्योंकि उसने मेरे को एक चीज कही कि खान, ये आपसे भी एक ऐसा सिस्टम है जो मैं जीरो से हीरो बना सकता है, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, आगे बढ़ो, मेरे पास जो भी कुछ है मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। आज वो डॉक्टर मेरी टीम के अंदर काम करता है दोस्तों, नाम नहीं लेना चाहता, और आज ये कोई घमंड में नहीं बोल रहा हूं, उस खुदा से डर के बोलता हूं, खुदा तेरा शुक्र है कि तूने हमने कुछ अच्छा कर्म किया होगा, तुमने हमें आशीर्वाद दिया। आज मेरी पत्नी अगर किसी का कार्ड हमारे घर पे आ जाता है ना, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए का, अगर उसको कोई गिफ्ट बनवाना, गोल्ड की अंगूठी बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसने मेरा सब, मैंने उसको मीटिंगों के अंदर लेके आया, मैंने उसको माहौल दिखाया। मेरे परिवार के अंदर एक छोटी सी 1.5 साल की गुड़िया, सामान्य उसका वीडियो मैं आपके ग्रुप में टीम प्योर गोल्ड में डाल दूंगा, बोलना नहीं आता, एक ही चीज बोलती है, जय अल्टीएम, बोलना नहीं आता। रग रग में खून के अंदर जो है अगर वो ब्लड निकालोगे तो ओ पॉजिटिव निकलेगा, आरसीएम ओ पॉजिटिव। मेरे भाई आप छोटे से 4 लोग मना कर देते हो, आप छोड़ के भाग जाते हो। 5 लोगों ने मना कर दिया, आपने छोड़ दिया। शुरू के 3-4 साल 5 साल तक धक्के खाए हैं मैंने, ना मेरे दोस्तों ने साथ दिया, बल्कि सलाह देते थे क्यों बर्बाद हो रहा है। मेरे अपने भाइयों ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे रिश्तेदारों ने मेरा साथ नहीं दिया। अजनबी लोगों की वजह से दोस्तों मैं ये बिजनेस का सफायर बना हूं। लोग कहते हैं कि कैसे होगा, भीड़ जाइए, दुनिया बेरोजगार घूम रही है, क्यों सर मारे हो? अरे मेरे भाई, हम किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी से कुछ ले नहीं रहे, किसी से कुछ ले नहीं रहे। दुनिया है लेकिन हमारे से समझाना नहीं आ रहा है, क्योंकि हम कुछ सीख नहीं रहे हैं और आगे सिखा नहीं रहे। इस टॉपिक को मैं यहीं पे क्लोज करता हूं। ये फैमिली का बिजनेस है, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करिए। अब मैं तीसरे टॉपिक पे इसको लेके आता हूं। ये बिजनेस हमारा माहौल का बिजनेस है। किस चीज का है? माहौल का बिजनेस है। ये प्रोग्राम आप लुधियाना में भी देखते रहते हैं, 500, 700, 800 लोगों के प्रोग्राम खूब होते हैं। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जगह बदलने से भी रिजल्ट बदल जाते हैं। एक इंसान अपने घर में बड़ा अपने घर में ये सोचता रहेगा पड़ा कि मेरे को यही सब कुछ मिल जाए तो कोई रिजल्ट नहीं आएंगे। जब अपने घर को छोड़ के बाहर निकलोगे तो आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। मैंने आपको आपका घर छुड़वाया लुधियाना से, आपको फगवाड़ा के अंदर बुलाया, इसके भी रिजल्ट आपको बदले हुए मिलेंगे दोस्तों। ये पढ़ा है मैंने कहीं की मीटिंगों में
आइए लगातार मेरे को मेरे क्लाइंट ने, जो आज इस दुनिया के अंदर नहीं है, जिसने मेरे को डायरेक्ट सेलिंग सिखाई, एक ही बात कही थी, साबुद्दीन दिमाग मत लगाना। एक खेत के अंदर जैसे हम बीज डाल देते हैं तो उसमें उगने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इस बिजनेस के अंदर भी सेमिनार एक खेत होता है, उसके जितना ज्यादा बीज डल जाएगा उतनी ज्यादा फसल होने के चांसेस होंगे। कुछ लोग दिमाग लगाते रहते हैं, अरे 200 रुपए की टिकट लगेगी, 300 रुपए की टिकट लगेगी। कौन सी दुनिया में घूम रहे हो मेरे भाई? ऑनलाइन कोर्स है डायरेक्ट सेलिंग के, 1-1 लाख रुपए की फीस है ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने की, डायरेक्ट सेलिंग की। अभी सतवंत ने ट्रेनर से बात करी, 6 लाख रुपया उसने 1 घंटे की स्पीच का मांगा, जीएसटी अलग, और 5 स्टार होटल के अंदर रुकने को कहा, और ये बोला कि 6 लाख रुपया लूंगा, और सिर्फ किताबी बातें आपको बताएगा। आप लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो और सोचते हो 200-300 रुपए में रो रहे हैं। आधे लोग तो यहाँ पे ऐसे बैठे होंगे, माफ करना मेरे को, जिनकी टिकट भी पड़ोसियों ने ली होगी, जो उनको लेके आया होगा, तेरे साथ आए तू ले। जब तक तुम्हारा 50,000 रुपए का चेक आएगा तो क्या आपको आधा दे दोगे? आपका बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाता है तो क्या उसकी फीस पड़ोसी लेते हैं? ये जो बातें अरे मत करना आसिम को, लेकिन इस 2 घंटे के अंदर जो चीज आप सीख के जाओगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ 20 साल के कॉलेज के अंदर ये चीजें आपको सिखाएगा नहीं कोई। वहां पे एक ही चीज सिखाएगा कि अच्छा नौकर कैसे बना जा सकता है। हम आपको सिखा रहे हैं कि एक अच्छा मालिक कैसे बना जा सकता है। तो दोस्तों, अगर इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो, जिसकी टिकट एक दूसरे ने ली है, अगर ये बिजनेस करने का मूड है, तो पहले जाके उसके 200 रुपए 300 जो भी लगा उसको रिटर्न करो और बोलो भाई साहब धन्यवाद, आज आप यहाँ पे हमें लेके आए। नहीं करना तो उसके मार लो, नहीं करना तो उसके 200-300 मार लो। भाई साहब, मैं अपनी इस दुनिया के अंदर ये दिल पे हाथ रख के कसम खा रहा हूं, मैं दुनिया में हर इंसान का एहसान उतार सकता हूं, लेकिन जिस आदमी ने मेरे को आज से बिजनेस दिया था उसका एहसान मैं जिंदगी में कभी नहीं उतार सकता। ये पता उस दिन पता लगेगा जिस दिन तुम्हें कामयाबी मिलेगी, जिस दिन तुम्हें कामयाबी मिलेगी। तो चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो दोस्तों दिमाग मत लगाओ। इस तरह का जहां भी फंक्शन हो, सभी लीडर बहुत अच्छे होते हैं, इस तरह के फंक्शनों के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करो, प्लानिंग के साथ काम करो। कुछ लोग, हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर ड्रीम टीम छाई हुई है, क्यों? क्योंकि हमारी प्लानिंग अलग होती है, हम एडवांस प्लानिंग करते हैं, एडवांस टिकटिंग के ऊपर काम करते हैं, हमारे सेमिनारों के अंदर एडवांस काउंटर हम वहां पे नहीं लगाते, ये सारी की सारी चीजों के ऊपर हम काम करते हैं, इसलिए रिजल्ट आते हैं। दोस्तों, एडवांस प्लानिंग करें। हम आज अनाउंसमेंट करके जाऊंगा, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा के जाऊंगा कि अभी जो प्लानिंग है हमारी कितनी जबरदस्त प्लानिंग है पंजाब को लेके, और हम पंजाब के अंदर नंबर 1 थे, नंबर 1 है हमारी टीम के अंदर। पंजाब के अंदर पहला 4 ब्रांड आया, पहला रूबी हमारे पास आया, और मैं गारंटी दे सकता हूं अगला 4 रूबी हमारी टीम से बहुत सारे लोग हैं आसिम परिवार से, अदर ग्रुप से भी यहाँ पे होंगे, वो भी मेरे परिवार का हिस्सा है। हमारे दादाजी एक है, चाचे था वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने थोड़ा सा ड्रीमर टीम की मीटिंग की थी, लेकिन फायदा जब बारिश होती है तो सब लोगों को उठा लेना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, एक दूसरे का सपोर्ट करें, चाहे वो दूसरे ग्रुप से किसी भी ग्रुप से, ईमानदारी से काम करें, तो दोस्तों बहुत तेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप ये सपने पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए मेन कारण आपको होना चाहिए, आपके पास नेटवर्क बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा। मेरे पास ये लगातार इनकम क्यों आती है? क्योंकि मेरे पास नेटवर्क मेरे को खुद नहीं पता कितना है। आप सब लोग मेरे को जानते हैं, मैं कुछ लोगों को जानता हूं। आपके घर में चाय यूज होती है, टर्नओवर मेरा बनता है, मेरे टर्नओवर में जुड़ता है। मेरे को नहीं पता कौन कॉफी पी रहा है, कौन चाय पी रहा है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन टर्नओवर में तो मेरे भी जुड़ रहा है ना। लेकिन दोस्तों, एक दिन मैंने भी सफर शुरुआत 2 लोगों से की थी। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बड़े बड़े एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी, इंजीनियर, 5 स्टार होटलों के मालिक, हर तरह का, एक रिक्शा चलाने वाले से लेके, एक आम से लेके भट्टे पे काम करने वाला आदमी, रामनाथन जी को आप जानते होंगे, अभी राजगीर में मैं प्रोग्राम करके, उसके माँ बाप भट्टे पे काम करते थे, आज 1.5 से 2 लाख रुपए की इनकम ले रहा है। अरे सोचिए दोस्तों, लेकिन उसके लिए नेटवर्क, यहाँ पे 2 तरीके से इनकम आती है। एक आती है रिटेल करके, आप सेल करिए, करंट इनकम ले लीजिए, लेकिन दूसरी इनकम आती है जिसको हम जो है, जिसके लिए डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आते हैं, वो इनकम आती है दोस्तों नेटवर्क बना के। क्या बना के? नेटवर्क बना के। अब आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि 2-4 साल से लगे हुए हैं, वही बाइक पहले थी, वही बाइक अब है। तो लोग कहेंगे जब तेरा नहीं बदला तो मेरा क्या बदलेगा? अपने आप को बदल के दिखाओ दोस्तों।
साउद्दीन खान को जिन लोगों ने मजाक उड़ाई थी ना दोस्तों, जिन लोगों ने मेरी मजाक उड़ाई थी ना, उन लोगों को अपने घर में एक फंक्शन किया था बहुत बड़ा। मेरा एक रिलेटिव बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता था। जब मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया था सुफियान ने, इसका मैंने बर्थडे किया, बहुत सारे रिलेटिव आए, लेकिन कुछ रिलेटिव ऐसे थे जो मेरी मजाक उड़ाते थे शुरुआती दौर में। लड़ना नहीं है, सक्सेस का तमाचा लोगों के मुंह पे मारना है। मैं अपने रिलेटिव के पास गया, उनको कार्ड दिया, भाई साहब आप आओगे मेरे बेटे के बर्थडे में तो बड़ी खुशी होगी। 3000 लोग मेरे बेटे के बर्थडे में आए। एक ग्राउंड लगा हुआ था, पूरी बात सुनिए, ग्राउंड लगा हुआ था, उस ग्राउंड के अंदर डीजे लगा हुआ था, उस पे गाना चल रहा था जिए जा सिंह के संग। उस समय मैं स्टार मिला लिया, रूबी पता नहीं क्या लेवल में, एक अच्छा लेवल मेरा आ चुका था। जितने कोर लीडर थे मेरे बेटे के बर्थडे में आए, सब डीजे पे डांस कर रहे हैं। और मेरी सिटी के डीएसपी, दो डीएसपी, हमारे वहां के एसपी, और वहां पे जो है हमारे वहां के एमएलए, वहां के जो भी हमारे वहां का प्रशासन था, सारा मेरे बेटे के बर्थडे में आया। 1 किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, सब पे किसी पे आसिम लिखा हुआ है, कोई वीआईपी गाड़ियां, और एक तरफ बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था। 15-16 साल पहले की बात बता रहा हूं। उसमें ध्यान चल रहा है, जिए जा बच्चे ना बच्चे कोई पूरा आसिम में। अब जो मेरे रिलेटिव थे जो मेरी मजाक उड़ा रहे थे, जब हमारा फंक्शन खत्म हुआ, हमने पैंट शर्ट पैक करवा के रखा हुआ था, वो पैंट शर्ट पैक करवा के रखा हुआ था। जैसे बैग आते भैया इजाजत दो, हम एक पैंट शर्ट उसको दे देते थे गिफ्ट में। एक रिलेटिव हमारा बहुत ज्यादा नेगेटिव रहता था, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता था। मेरी पत्नी के पास आया, मेरी पत्नी को कहने लगा कि बहन जी इजाजत दो। मेरी पत्नी ने पैंट शर्ट निकाल के जो पैक करवा रखी थी उसको पकड़ाई कि भैया हमारी तरफ से गिफ्ट। उसमें 1500 रुपए जेब से निकाल ले। उस जमाने में 1500 रुपए की आसिम की ज्वाइनिंग होती थी। बोला बहन जी मेरी तरफ से जो है ना मेरी आसिम की ज्वाइनिंग करा दो। तो मेरी मिसेज ने कहा भाई आप तो आसिम की बहुत मजाक उड़ाते थे, मेरे पति की बहुत मजाक उड़ाते थे, इसको समझ तो लो। तो उसका जवाब क्या था जानना चाहते हो? क्योंकि उसको मैंने 2 दिन पहले बुलवाया था, क्योंकि ज्यादा मजाक उड़ाता था शुरू में। उसने मेरे को जवाब दिया कि बहन जी 2 दिन पहले आया हूं, साला डीजे पे भी आरसीएम, रोड पे भी आरसीएम, साला खाने में भी आरसीएम, तंबू में भी आरसीएम, जहां देख रहा हूं आरसीएम आरसीएम। अगर अब भी मेरे को समझ में नहीं आया तो कभी नहीं आएगा। बहन जी ये पकड़ो, मेरी भी ज्वाइनिंग करा दो। दोस्तों जो बिकता है वो बिकता है। एक जमाना था कि जिन डॉक्टरों के पास हम जाते थे स्लिप बना के, भीगी बिल्ली बन के पिछले कोने में खड़े रहते थे कि गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता, आएगा ना अरे कल आना। आज डॉक्टर साहब उठ गए हैं, लेकिन दोस्तों अपने आप को प्रूव किया, खुदा से मांगा, मेहनत की। आज मेरी सिटी के बड़े बड़े डॉक्टर जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, स्टंट डालते हैं खुद, और जो एमडी मेडिसिन के बड़े बड़े डॉक्टर हैं, अगर गलती से मैं उनसे मिलने के लिए चला जाऊं और उनकी केबिन में अगर बैठ जाता हूं तो बोलते हैं जब तक खान अंदर बैठा है दूसरा पेशेंट अंदर नहीं आना चाहिए। ये वैल्यू बनाई है हिसाब से बिजनेस के अंदर, ये चेंज किया है अपने आप को बिजनेस के अंदर। एक बंदे ने मजाक उड़ाई थी जब आसिम का, एक आसिम का जो हमारा वो चला था, क्या नाम उसका, इन्वेस्टिगेशन हुआ था कि गवर्नमेंट को टैक्स सही टाइम पे देते नहीं देते। 1 साल तक वो चलता रहा। कुछ लोगों को बड़ा मजा आया, क्योंकि लोग तो दूसरे के बहाने ढूंढते हैं कि इसका नाश कैसे हो सकता है, नाश कैसे, मजाक उड़ाने का मौका कैसे मिले। केवाईसी कंपनी ने मांगने शुरू किए। मेरी टीम का एक बंदे के पास गया, गोयल नाम था उसका। उसने बोला कि भैया कंपनी का इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया, केवाईसी दे दो। अरे बोला जा वो तेरा खान को रोज देखते साला बड़ी बड़ी बातें करता था, पजामे में आ गया। पजामे में मतलब मैं पार्क में पजामे में घूमने जाता था, भाई मैं बिना पजामे के जाता वहां पे। तो मतलब लोग मेरी इतनी मौका ढूंढते थे कि इसकी मजाक कैसे उड़ाए। तो मैंने कहा कच्छा इतनी मजाक उड़ाई। अगले दिन मैं करनाल शोरूम पे गया, स्कोडा की एक और गाड़ी निकलवाई और गाड़ी ले जाकर उस बंदे की दुकान के सामने खड़ी कर दी जिसने कहा था कि वो तो पजामे में आ गया। और उसको बोला भाई साहब हाँ जी गाड़ी का ध्यान रखना, क्योंकि नई थी, रिबन बंधा हुआ था। किसकी है? मैंने कहा मेरी है। बोला इनोवा का है। मैंने कहा घर खड़ी हुई है, हमारे यहाँ मातूराम की जलेबी मशहूर है। मैंने कहा गाड़ी का थोड़ा ध्यान रखना, जलेबी लेने जा रहा हूँ, मोहल्ले में बांटनी है। बोला तेरी है गाड़ी? ये भी हाँ। और उसके दिमाग खराब हो गया कि साला तो पजामे में घूमता था, गाड़ी और नहीं आया। अगले दिन बोलता है भैया मेरा भी केवाईसी ले लो, मेरी भी ज्वाइनिंग करा। तो जिंदगी में कुछ करो कामयाब वही 4 साल से लगी, वही मोटरसाइकिल, वही सारी चीजें, वो कोई बदलाव नहीं। मैं एक चीज और बता दूं, बिजनेस में बहुत खतरे की घंटी बता रहा हूँ। जो बंदा बिजनेस में 3-4 साल टिक गया और उसकी पिन चेंज नहीं हुई और एक ही लेवल पे रुका रहा, वो चिकना घड़ा बन जाएगा।
चिकना घड़ा कोई असर नहीं होने वाला। फिर उसके बाद वो ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, बूंद गिरेगी रपट जाएगी, ना उसको कोई एजुकेशन काम आएगी ना उसको कुछ काम आएगा। शुरुआती जो दौर होते हैं 2-3 साल का जो दौर होता है ना, वो दौर होता है कि आप कौन सी मंजिल को पाना चाहते हैं। झोंक दो अपनी ताकत को अपने बच्चों को सपने को पूरा करने के लिए दोस्तों। ये वो बिजनेस है जो आपके बच्चों के सपनों को पूरा करना सकता है। मन चाहिए जिंदगी अगर चाहते हो तो दोस्तों ये मेरा तीसरा टॉपिक, क्योंकि सेलिब्रेशन और हम थोड़ा लेट और भी ज्यादा हो गए। अब बात करते हैं कि ड्रीमर टीम हम एंजॉय करते हुए हासिल करते हैं। हम हर 6 महीने के अंदर लोगों को घुमाने के लिए 5 स्टार होटलों के अंदर, दोस्तों मैं गारंटी दे सकता हूं, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, एक छोटा सा टारगेट देके हम लोगों को जो है वो टारगेट देते हैं और 5 स्टार होटलों के अंदर 6 दिन 2 नाइट 3 डे के हम प्रोग्राम करते हैं। अब उसमें भी कुछ लोग हमारे खिलाफ होते हैं, ये तो पैसा कमा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमका कर रहे हैं। आप 5 स्टार होटलों के अंदर जाके तो देखो मेरे भाई, ऑनलाइन का जमाना है, कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। आप जब सर्च करोगे उसका ब्रेकफास्ट 2100 रुपए का है 5 स्टार का, उसका लंच जो है 2500 रुपए का है, डिनर 2500 रुपए का है। इस तरीके से अगर 2 नाइट 3 डे रुकोगे तो 22 से 25,000 रुपए का पैकेज आपको 5 स्टार होटलों के अंदर मिलता है। लेकिन हमें छोटी सी अमाउंट ऊपर का कुछ पैसा फंड बना के ड्रीमर टीम अपनी तरफ से खर्च करती है और वहां पे छोटा सा टारगेट देके उसको अचीव कराती है और 5 स्टार होटलों के अंदर जो है हम लोग खूब एंजॉय करते हैं। आज एक टारगेट फिर मैं आप लोगों को देके जा रहा हूं, लेना चाहते हैं? क्योंकि दोस्तों कुछ लोग अब तक लगे हुए थे लवली प्रोफेशनल लवली इंडस्ट्री के उसमें लगे हुए थे, रात दिन मेहनत कर रहे होंगे। अभी लवली खत्म नहीं हुआ, अगला लवली आपको देके जाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं? यस। क्योंकि दोस्तों बच्चे स्कूल में जाते हैं, अगर उनको होमवर्क ना दिया जाए तो आवारा हो जाएंगे। यस या नो? यस। इस बिजनेस के अंदर भी अपना सेट रखो, अपने आप को फ्री मत रखो। तो दोस्तों किस तरीके से आज हम फरवरी महीने से पहले मार्च और सितंबर के जो टारगेट आते हैं तो हम 1 महीना पहले बड़ा फंक्शन करके टारगेट देते हैं। जैसे पिछला हमने तारकोटोरा में दिया था, अब की बार मैं राजगीर में जनवरी फरवरी और मार्च के टारगेट दे के आया हूं। आज ये मान के चलो मार्च के टारगेट आपको अभी से दिए जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, आप लोगों को क्या गिफ्ट देंगे वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो दोस्तों हम जनवरी फरवरी मार्च में अगर कोई आदमी टारगेट अचीव करता है तो हम ड्रीमर टीम किस तरीके के प्रोग्राम डिजाइन करती है, पहले तो मैं वो चीजें आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से ड्रीमर टीम जो है एंजॉय करती है और किस तरीके से अपनी टीमों को हमने अब तक एंजॉय कराया। एक दो वीडियो